Today we will talk about a worksheet related to Class 5 The World Around Us chapter Our Vibrant Country. First of all, there are some questions regarding reading abilities. Children who have read this chapter multiple times can easily answer these questions. First question: write any three celebrations that happen in your school. हिंट भी दे दिया गया है आपको। आपके विद्यालय में होने वाले 3 कार्यक्रमों के बारे में लिखना है, जो कार्यक्रम आपके विद्यालय में प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। कुछ हिंट्स दिए गए हैं, जैसे रिपब्लिक डे, एनुअल डे। उसी प्रकार से आप 3 लिख दोगे, जैसे इंडिपेंडेंस डे, एक हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे। दूसरा एनुअल डे, 2 तो आपके हिंट में दिए गए हैं। थर्ड आपको लिखना है, या फिर आप इन दोनों के अलावा और भी 3 एक्टिविटीज़ के नाम लिख सकते हो। हमारे विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती, गतिविधियाँ होती हैं, लोग इन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेशंस मनाए जाते हैं, बहुत सारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, डेज होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। उनमें से कोई भी 3 का नाम आप लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड वाइब्रेंट मीन टू यू। यह शब्द जो वाइब्रेंट है, इसका क्या मतलब है। आप इसे 1 से 2 लाइन में आंसर करें, उत्तर दें इसका 1 से 2 लाइन में। इस प्रश्न का सीधा सीधा पूछना यह है कि आपके अध्याय में, आपके चैप्टर में जो वाइब्रेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, उस वाइब्रेंट का मतलब क्या है। फिर हम प्रोसीड करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर सही है। जैसे मैं आपसे बात करूं, पहला क्वेश्चन, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, कब मनाया जाता है। जो आंसर सही हो आप टिक कर दें। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया डिसाइडेड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। भारत अपने संविधान को कब से लागू करने वाला था, कब लागू किया गया। भारत ने किस दिन से अपने संविधान को लागू किया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 2 अक्टूबर 1950। इनमें से कोई एक उत्तर सही है, आप उसे टिक करें। तीसरा प्रश्न, द अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय कागजों में अशोक चक्र बना होता है। ये अशोक चक्र प्लस हमारे झंडे में भी एक अशोक चक्र बना होता है। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब क्या है, वो किस चीज़ को बताता है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों बनाया गया है। आप 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप एक सिलेक्ट कर लें। द नेशनल एम्बलम डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर हैज़। हमारे किताब में जो नेशनल एम्बलम की बात की गई है, जो चित्र दिए गए थे आपकी किताब में, उसमें कितने लायंस हैं। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। कितने लायंस हैं, आप अपनी किताब खोलें, वहाँ देखें, तब आप इसका आंसर इजली कर दोगे। 5वां प्रश्न, द स्वच्छ भारत सिंबल ऑन करेंसी नोट्स इज बेस्ड ऑन। यह स्वच्छ भारत करेंसी नोट्स पर जो बना होता है, हमारे जो पैसे पर जो सिंबल बने होते हैं स्वच्छ भारत का, वो किससे संबंधित है, वो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, वो किससे मिलता जुलता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उस 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि वो किससे संबंधित है, किससे मिलता जुलता है। वो जो सिंबल के बारे में बात हो रही है कि वो सिंबल किससे संबंधित है, किसके जैसा मिलता जुलता है, सिर्फ सिंबल। नेक्स्ट, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर आपको उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, द टॉप कलर ऑफ नेशनल फ्लैग इज, फिर खाली जगह, एंड इट स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब है आपको अपने भारतीय ध्वज के सबसे ऊपर में कौन सा रंग है, वो रंग लिखना है। और इट स्टैंड्स फॉर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या मतलब है, वो रंग किस चीज़ के बारे में बताता है, हमें वो भरना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द मिडिल बैंड इज, एंड इट स्टैंड्स फॉर ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस।
हमारे झंडे में बीच वाला रंग कौन सा है और वह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो लिखना है। थर्ड, द बॉटम बैंड इज ब्लैंक स्पेस एंड इट स्टैंड्स फॉर स्पेस एंड स्पेस। मतलब सबसे नीचे हमारे झंडे में, हमारे ध्वज में, भारतीय ध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग है और वह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको आंसर करना। ये आप कर दोगे, आप बुक में पढ़े हो, आपने कर दोगे। ऑन रिपब्लिक डे वी सिंग ब्लैंक स्पेस टुगेदर। गणतंत्र दिवस पर हम एक साथ क्या गाते हैं वो लिखना है। आप जानते हो क्या गाते हो। पांचवा प्रश्न, लाइन्स आर फाउंड टुडे इन द ब्लैंक स्पेस फॉरेस्ट्स के पहले उस जंगल का नाम लिखना है और फॉरेस्ट ऑफ के बाद उस राज्य का नाम लिखना है जहां वह जंगल मौजूद है। तो आप आराम से लिख दोगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। जैसे पहला रिपब्लिक डे, कॉलम ए में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एम्बलम, 4 चीज़ें दी गई हैं। सेम उसी तरह से उसके सामने कॉलम बी में 4 चीज़ें दी गई हैं। अब हम आपको मिलान करना है। रिपब्लिक डे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। रिपब्लिक डे आपको पता है कि 26 जनवरी सेलिब्रेशन है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी। रिपब्लिक डे को मैच करना है आपको सी से। किसी प्रकार से बाकी 3 आप कर लोगे। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। वाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारे विद्यालय में भी मनाया जाता है, बाहर में भी मनाया जाता है, सरकारी कार्यालयों में भी मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 सेंटेंस में, वाक्य में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज अ कंट्री नीड रूल्स, राइट वन रीजन। किसी भी देश को नियम कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके कारण लिखें। बिना नियम कानून के क्या देश नहीं चल सकता। यह प्रश्न में आपको सीधा आंसर करना है कि किसी भी देश को नियम कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाट डू नेशनल सिंबल्स रिमाइंड सिटीजन्स अबाउट। नेशनल सिंबल्स जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो सिटीजन्स को क्या याद दिलाते हैं। बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं, तो वो किस लिए बनाया गया है, हमारे नागरिक को वह किस चीज़ की याद दिलाते हैं। बार बार हम नेशनल सिंबल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, नेशनल एम्बलम भी एक प्रकार का नेशनल सिंबल है। नेशनल करेंसी, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, यह सारे नेशनल सिंबल्स हैं। तो आपको यह क्यों बार बार बताया जाता है, इनसे आपको क्या सीख मिलती है, आपको क्या याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू थिंग डिड द चिल्ड्रन नोटिस व्हेन दे हेल्ड द करेंसी नोट अप टू लाइट। बच्चे जब अपने हाथ में करेंसी नोट, पैसे लेकर लाइट की तरफ उसे ऊपर उठाकर देखते हैं तो क्या फाइंड करते हैं, क्या उन्हें अलग लगता है, क्या दिखता है, क्या वो नोटिस करते हैं। कुछ तो है ऐसी चीज़ें जो वैसे लाइट की तरफ नोट को करने पर आपको दिखता है, तो वो क्या है ये आपको लिखना है। अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको आंसर्स 2-3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में लिखना होगा, वाक्य में लिखना होगा, क्योंकि वह ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला, डिस्क्राइब द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन स्कूल एज सोन इन द चैप्टर। जैसे इस अध्याय में, इस पाठ में आपको रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया, किताबें में लिखे गए वाक्य थे कि उस दिन क्या मनाया जाता है, क्या किया जाता है। उसी प्रकार से आप अपने विद्यालय में रिपब्लिक डे कैसे मनाते हो, उस दिन क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। ये बहुत आसान प्रश्न है, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ने से ज़्यादा देखा है, आपने होते देखा है। प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आपके विद्यालय में होता है, आपने उसे होते देखा है,
तो आपने क्या क्या देखा उस दिन के प्रोग्राम्स के दौरान, वो लिख दें। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ फॉरेस्ट इज मोर डाइवर्स देन अ गार्डन, एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल एंड कनेक्ट इट टू इंडिया। एक जंगल और एक बगीचे, दोनों में कौन ज़्यादा डाइवर्स होगा? तो जंगल होगा। क्यों? वहाँ पर बहुत तरह के जनजाति पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, अनगिनत पेड़ मौजूद होते हैं। वहाँ पे विचित्र विचित्र तरह के कीड़े मकोड़े, पशु जानवर, पक्षियाँ, पेड़ पौधे, फूल मौजूद होते हैं। जबकि बगीचे में हम अपनी मन मुताबिक, अपने ज़रूरत के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं। वह एक उसमें एक बगीचे में सीमित मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो आपको इसे एक्सप्लेन करते हुए लिखना है विथ एग्जाम्पल, और इसे भारत के साथ जोड़ना है। कैसे? एक जंगल और एक बगीचा कैसे डिफरेंट है, और कैसे दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह अलग अलग है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट 3 ways इंडिया शोज स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कैसे एक साथ हम बहुत मजबूत होते हैं, जैसे ही अलग होते हैं तो लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपने हमेशा पढ़ा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हर जगह आपको बताया जाता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कोई म्यूजिकल ग्रुप कंपटीशन हो, कोई कंपटीशन हो जहाँ पर ग्रुप एज अ ग्रुप आप बच्चे शामिल हो रहे हो, हर जगह आप एक साथ हो, स्ट्रांग हो। बेसिक चीज़ें हैं। खेती में भी आप अकेले करोगे नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी टीम रहे, आपके साथी रहें। आप कहीं घूमने जाते हो, अकेले में मन नहीं लगता, साथी रहते हैं मन लगता है। तो ये जो पूरा भारत एक साथ एकजुट होकर के काम करता है, तो वो जो स्पिरिट है टुगेदरनेस की, एक साथ काम करने की, इसको आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं कैसे भारत में ये स्पिरिट है एक साथ काम करने की, एकजुटता की। इसके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं कि भारत में आप ये कहाँ देखते हो, कैसे देखते हो। नाउ नेक्स्ट मूव टू सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्टिविटी। जैसे इसमें करेंसी नोट स्टडी है। एक करेंसी नोट आप अपने हैंड में लोगे, मे बी वो 10 का हो, 50 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का, कोई भी एक करेंसी नोट आप हाथ में लोगे और उसे देखकर आप इन प्रश्नों के उत्तर करोगे। जैसे पहला प्रश्न, वैल्यू ऑफ नोट, अगर आपके हाथ में 10 का है तो यहाँ 10 लिखोगे। कलर ऑफ नोट, कैसा कलर का है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस नोट पर लिखे गए हैं, आगे पीछे दोनों मिला करके आप टोटल लैंग्वेज लिखोगे। और लैंग्वेजेस रिटेन, कोई 3 लैंग्वेज का नाम आप लिख सकते हो, एनी 3, कोई भी 3। फिर नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, अगर नोट के पीछे या आगे कोई मॉन्यूमेंट की तस्वीर बनी हुई है तो उसका नाम लिखें। फिर सिंबल्स, 2 सिंबल्स जो उस करेंसी नोट पर मौजूद हैं वो आप लिखें। देन कोई मैसेज या सिंबल बना हुआ है क्लीनिनेस से, साफ सफाई संबंधित, तो उसके बारे में लिखें। क्या एनी स्पेशल फीचर्स फॉर पर्सन्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जिन्हें जो कम देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या उनके लिए कुछ अतिरिक्त फीचर्स उस नोट में दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं तो क्या है वो लिखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, इसमें हम कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, द चैप्टर गिव्स रिडल्स अबाउट नेशनल सिंबल्स, राइट द आंसर्स। कुछ आंसर्स बहुत इजी हैं आपके लिए। जैसे पहला, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बी, नेशनल बर्ड, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ये आप इजिली कर लोगे। फिर नेक्स्ट, द चैप्टर सेज स्टेट्स ऑल्सो हैव सिंबल्स, राइट सिंबल्स ऑफ योर स्टेट। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेट के सिंबल्स को नहीं जानते। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी बिहार की, हमारा विद्यालय पटना में है जो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। तो बिहार के अपने सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय सिंबल्स अलग हैं, राष्ट्रीय प्रतीक अलग है। राष्ट्रीय प्रतीक आप जानते हो, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर। उसी प्रकार से हर राज्य का अपना अलग अलग स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर मौजूद होता है। तो आपको यहाँ पर अपने राज्य का, जिस राज्य में विद्यालय है या फिर आप जिस राज्य के रहने वाले हो उस राज्य का, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए कि बिहार की बात करते हैं, तो स्टेट एनिमल
तो स्टेट एनिमल, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बिहार का राज्य पशु गौर को कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन बिसन भी कहते हैं। INDIANBISON, इंडियन बिसन, जिसे गौर भी कहते हैं। ये बिहार का राज्य पशु है, बिहार का यह राज्य पशु है। उसी प्रकार से बिहार का स्टेट बर्ड भी है, बिहार का स्टेट ट्री भी है, स्टेट फ्लावर भी है। तो आप पता लगाओगे और लिखोगे। नेक्स्ट, अब हम कुछ सेफ्टी एंड वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, वाई आर हेलमेट्स इंपॉर्टेंट, राइट 2 पॉइंट्स। आपने अपने आसपास हर जगह हेलमेट्स देखा है, लोगों को इस्तेमाल करते हुए हेलमेट्स देखा है, तो क्यों आवश्यक है, उसके बारे में 2 पॉइंट लिखें। क्यों पहनना चाहिए हेलमेट, हमें क्यों पहनना चाहिए हेलमेट, हमें क्यों नहीं पहनना चाहिए, और क्यों पहनना चाहिए, दोनों आप सोचें। कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, उसके कुछ नुकसान हैं, लेकिन नुकसान से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो वो फ़ायदे के बारे में हमें फोकस करना है और 2 फ़ायदे हमें लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट 5 स्कूल रूल्स यू फॉलो, देन सजेस्ट 1 न्यू रूल। ये रूल्स आप आसानी से लिख लोगे। जैसे 5, आप 5 स्कूल में मौजूद रूल्स के बारे में लिखिए, जो आपके विद्यालय में रूल्स मौजूद है, जो आपको शिक्षक बताते हैं ऐसा नहीं करना है, ये रूल है, आपको ये फॉलो करना है, आप कहीं जाओगे तो ये करना है, आपको ये करना है, यहाँ जाने पे ये रूल फॉलो करना है। ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, पूरा विद्यालय रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही बेस्ड होता है। हर चीज़ के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। तो उनमें से कोई 5 नियम कानून, और इनके अलावा अतिरिक्त आपको लगता है कि एक ऐसा नियम भी होना चाहिए, तो वो न्यू रूल जो आप बनाना चाहते हो वो भी लिखिए। नेक्स्ट, अब कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसे हम हॉट्स भी कहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाकर सोचना है। इसमें पहला क्वेश्चन, इफ़ यू कुड लर्न 1 मोर इंडियन लैंग्वेज विच वुड इट बी एंड वाई। अगर आप कोई एक भारतीय भाषा और सीखना चाहते हो, अपनी मातृभाषा, अपने रीजनल लैंग्वेज के अलावा, जैसे उदाहरण के तौर पर आप बिहार के रहने वाले हो, आपको भोजपुरी आती है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है कुछ हद तक, क्योंकि आप विद्यालय में रेगुलर इंग्लिश पढ़ रहे हो। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप कोई और एक भाषा सीखना चाहते हो, तो उसके बारे में लिखो कि मैं यह भाषा सीखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, और क्यों सीखना चाहते हो। तो उदाहरण के तौर पे, मुझे मैथिली भाषा बहुत पसंद है, मैं मैथिली भाषा सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्यों सीखना चाहता हूँ, तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मैथिली रीजन में रहते हैं, वो मैथिली भाषा में बात करते हैं, मुझे उनकी भाषा, उनकी बोलचाल बहुत अच्छा लगता है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ कि मैं भी उनके साथ उन्हीं की भाषा में बोलचाल करूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी सिखाऊँ। मुझे वो भाषा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आप कोई और भाषा सीखना चाहते हो वो लिखिए, क्यों सीखना चाहते हो, उसके पीछे कोई नॉर्मल सा कारण भी हो तो आप बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन स्टूडेंट्स केयर फॉर अ रिच एंड वंडरफुल कंट्री, राइट 4 एक्शंस। आप अपने देश को सुंदर और समृद्ध, यहाँ रिच का मतलब अमीर नहीं हो, यहाँ रिच का मतलब समृद्धि से है, कि आप अपने देश को कैसे एक सुंदर और समृद्ध देश बनाना चाहते हो, कैसे आप केयर करोगे तो आपका देश एक सुंदर और समृद्ध देश बनेगा। कोई 4 एक्शंस बताइए, 4 तरीके या 4 काम ऐसे जो आप करोगे तो आपका देश एक सुंदर और समृद्ध देश बनेगा। चलो बच्चों, इसके उत्तर, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं जल्द ही एक और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन सारे प्रश्नों को समझाने के लिए बनाया गया था। धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई करें, और इस वर्कशीट को करने के बाद आपकी समझ बहुत विकसित हो जाएगी इस अध्याय के प्रति, और जनरल पर्सपेक्टिव में भी आप इन्वायरमेंट के लिए बहुत उपयोगी व्यक्तित्व बना पाओगे। ओके बच्चों, बाय।